आज है 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज से शुरू होंगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं। जिले में 55 केंद्र तैयार। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। जिले में 55 केंद्र बनाए गए, जहां कुल 46,478 छात्र छात्राएं शामिल होंगी। कक्षा 10 के लिए 22,932 और 12 के लिए 23,546 छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। अधिकतर केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार हर 24 छात्रों पर 2 निरीक्षक और प्रत्येक केंद्र पर 1 ऑब्जर्वर तैनात किया जाएगा। अब घर बैठे लखनऊ मेट्रो के टिकट, शुरू हुई क्यूआर टिकटिंग सुविधा। लखनऊ मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई। अब वे घर बैठे ही क्यूआर कोड से टिकट बुक कर सकते हैं। सोमवार को हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में ये सुविधा लॉन्च की गई। एमडी सुशील कुमार ने इसका शुभारंभ किया। नई प्रणाली के तहत यात्री लखनऊ मेट्रो के आधिकारिक मोबाइल ऐप, टिकट वेंडिंग मशीन और काउंटर से आसानी से क्यूआर टिकट बुक कर अपनी यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। यूपी में यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी खुलेंगे। मंत्री दानिश आजाद ने की बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने नेशनल यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मेलन में घोषणा की है कि प्रदेश में नए यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी खोले जाएंगे। ये कदम गंभीर और जटिल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती पर यूनानी चिकित्सा में हो रहे नवाचारों और आधुनिक तकनीकों पर भी चर्चा हुई। जनता दर्शन में सीएम योगी सख्त, समस्याओं के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में स्पष्ट कहा कि समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने फरियादियों से सीधे मुलाकात कर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पहले जनपद और मंडल स्तर पर अधिकारियों से संपर्क करें। यदि वहां समाधान न हो पाए तो ही लखनऊ आएं। सरकार की प्राथमिकता हर पीड़ित को समयबद्ध न्याय दिलाना है। 10 अप्रैल को जारी होगी 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट। वाराणसी दौरे पर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रेणवा ने घोषणा की है कि 10 अप्रैल 2026 को पूरे प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ये सूची भविष्य के चुनाव के लिए स्थायी रिकॉर्ड मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित कंपोजिट विद्यालय में चल रही सुनवाई का निरीक्षण कर पारदर्शिता, समयबद्धता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनाई जा सके। काशी में एडमिशन अलर्ट। विद्यापीठ यूपी कॉलेज में 2500 सीट, संस्कृत विश्वविद्यालय में 1200 पर दाखिला। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और यूपी कॉलेज में मार्च से स्नातक और परास्नातक की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 25 कोर्स में 2500 से ज्यादा सीटों पर दाखिले होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत मेजर माइनर प्रणाली भी लागू रहेगी। जून के अंत में प्रवेश परीक्षा और जुलाई में परिणाम घोषित होंगे, जबकि 1 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। महाशिवरात्रि पर डिजिटल आस्था। 400 भक्तों ने यूपीआई से बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया 5 लाख का नेक। महाशिवरात्रि पर आस्था के साथ डिजिटल ट्रेंड भी देखने को मिला। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सिर्फ 18 घंटे के भीतर 400 भक्तों ने यूपीआई के जरिए विवाह का नेक चढ़ाया। एक ही दिन में करीब 5 लाख रुपए का वर्चुअल दान रिकॉर्ड हुआ। किसी ने 1 रुपया तो किसी ने 50,001 रुपए तक की राशि भेजी है। औसतन 1200 रुपए प्रति भक्त दान किया गया। पिछले दिनों की तुलना में यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा रहा। 200 करोड़ टर्नओवर तक की कंपनीज भी अब स्टार्टअप डीप टेक सेक्टर को 300 करोड़ का बूस्ट। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 200 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी स्टार्टअप का दर्जा मिल सकेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर नियमों में बदलाव किया। डीप टेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वीडियो का बड़ा कदम। अब ऑनलाइन मिलेगी प्लॉट और बिल्डिंग फुटप्रिंट की पूरी जानकारी। शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब प्लॉट सर्च, लैंड यूज, बिल्डिंग फुटप्रिंट और बिल्डिंग परमिशन जैसी अहम जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। वीडियो स्मार्ट सिटी की मदद से एकीकृत पोर्टल तैयार कर रहा है, जहां टाउन प्लानिंग से जुड़ी हर जानकारी एक ही जगह मिलेगी। वे सारे क्षेत्रों के मास्टर प्लान के नक्शे, भूमि उपयोग डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सभी लेयर्स वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से अपलोड की जाएंगी।
यूपी में कैंसर पर बड़ा वार, जांच का दायरा बढ़ेगा, 15% तक कमी का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते कैंसर मामलों पर नियंत्रण के लिए व्यापक योजना लागू की। लक्ष्य है कि जांच का दायरा बढ़ाकर मरीजों को शुरुआती चरण में इलाज उपलब्ध कराया जाए, जिससे मृत्यु दर घटे और मामलों में 10 से 15% तक कमी लाई जा सके। प्रदेश में हर साल करीब 2.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं। अब 100 अस्पतालों में जांच और उपचार सुविधाएं विकसित होंगी। मंडलीय और जिला अस्पतालों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। लखनऊ कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, 3 दिन में दूसरा ईमेल। लखनऊ जिला न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। सोमवार सुबह संदेश मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और कोर्ट परिसर में सघन जांच अभियान चलाया गया। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इससे 3 दिन पहले भी लखनऊ समेत 18 जिलों में इस तरह का धमकी भरा मेल भेजा गया था। सुरक्षा एजेंसी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव, वीआईपी रोड और सरसैया घाट रूट आज बंद। कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव आज 17 फरवरी को हो रहा है। इस कारण सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वीआईपी रोड और सरसैया घाट रूट बंद रहेंगे। टैफको तिराहा और मर्चेंट चैम्बर की तरफ से आने वाले वाहन सीधे डीएवी तिराहा नहीं जा सकेंगे। उन्हें ग्रीन पार्क चौराहे से बाएं मुड़कर पुष्पेंद्र चौक पर दाहिने मुड़कर ग्रीन पार्क स्टेडियम के पीछे वाले मार्ग से जाना होगा। हालांकि डीएवी तिराहे से मधुबन तिराहा की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। कानपुर में दक्षिण अस्पताल को 4.72 करोड़ का बजट, पाइपलाइन बिछाना शुरू और जल्द आएंगे उपकरण। कानपुर के केशवनगर में 100 बेड वाले दक्षिण अस्पताल की उम्मीदें फिर से जगी हैं। अस्पताल के फर्नीचर और उपकरणों के लिए 4.72 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। इस राशि से ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं और जरूरी उपकरण मंगवाई जा रहे हैं। वार्ड्स के लिए बेड, ओपीडी संचालन के लिए कुर्सी, मेज, डेस्क, मैट्रेस, आईवी स्टैंड और बेड साइड लॉकर्स भी उपलब्ध हो गए हैं। आईसीयू, ओटी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और पैथोलॉजी लैब के सभी चिकित्सकीय उपकरण जल्द ही अस्पताल पहुंचेंगे। फरवरी में मार्च जैसी गर्मी, सर्दी की विदाई के संकेत, पारा रोज बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में सर्दी अब ढलान पर है और गर्मी की दस्तक महसूस होने लगी। तेज धूप ने दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज कर दी है, जिसमें दोपहर में हल्की गर्माहट और पसीने का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर कमजोर होगा, पारा धीरे धीरे बढ़ेगा। 18 फरवरी बुधवार को पश्चिमी यूपी, आगरा और दिल्ली से सटे जिलों के साथ बुंदेलखंड में मौसम में बदलाव के आसार हैं। उधर प्रताप कॉलेज, आगे की बेंच सिर्फ हॉस्टलर्स का नहीं, एंटी रैगिंग नोटिस जारी। उधर प्रताप कॉलेज ने कक्षाओं में आगे की 2 बेंच पर किसी एक समूह का एकाधिकार खत्म करने का फैसला लिया है। अब सिर्फ हॉस्टलर्स को आगे नहीं बैठने दिया जाएगा। प्राचार्य ने नोटिस जारी कर आगे कहा कि यदि कोई छात्र दूसरों को जबरन हटाकर आगे बैठता है तो ये दुर्व्यवहार माना जाएगा और एंटी रैगिंग पोर्टल पर शिकायत की जाएगी। ये नियम छात्रों के बीच समानता और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। नोटिस अभी तक खासकर 10वीं और 12वीं में होने वाली ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखकर जारी किया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कब मिलेगी मेट्रो, प्रस्ताव और डीपीआर के बाद भी इंतजार जारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की मेट्रो की उम्मीद अब भी पूरी नहीं हुई। एक्वालाइन मेट्रो के सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक रूट विस्तार को मंजूरी मिलने के बावजूद ग्रेनो वेस्ट में सुविधा नहीं मिली। स्थानीय लोग सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों को टैग करके अपनी मांग उठा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन 2009 में सिटी सेंटर तक पहुंची थी। तब उम्मीद जगी थी कि ग्रेनो वेस्ट भी जुड़ेगा। यूपी सरकार की नई शहरी नीति, पुराने भवन होंगे सुरक्षित और आधुनिक, रोजगार के रास्ते खुलेंगे। यूपी सरकार की नई शहरी नीति 2026 लागू कर दी गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को लागू किया। इस नीति के तहत 25 वर्ष या उससे पुराने भवनों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधायुक्त रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसका मकसद नागरिकों को बेहतर और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। नीति के तहत शहरी और नियोजन विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम न सिर्फ पुराने और जर्जर भवनों को एक नया जीवन देगा, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी खोल देगा। वाराणसी में 2 नाव की टक्कर, गंगा में समाई एक नाव, 5 लोग बाल बाल बचे। वाराणसी के तुलसी घाट के पास सोमवार दोपहर 2 नावों में अचानक से टक्कर हो गई। जोरदार धक्के के बाद एक नाव गंगा में डूबने लगी। हालांकि मौके पर तुरंत एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम पहुंची और नाव में सवार सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नाव में दिलीप, दर्शना, देवयानी और रोहित, दीपाली सवार थे। तेज कार्रवाई और समय पर बचाव के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। पीएम मोदी की मेरठ जनसभा की तैयारियां तेज, जर्मन हैंगर और 1200 पुलिसकर्मी तैनात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा के लिए मेरठ के मोहिउद्दीनपुर में तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। सभा स्थल पर लगाए जा रहे अत्याधुनिक जर्मन हैंगर का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। सोमवार से पंडाल में पीएम के मुख्य मंच का निर्माण शुरू हो गया। 200 से अधिक कर्मचारी दिन रात अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के लिए 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, वंदे मातरम का विरोध क्यों, राष्ट्रीय गीत पर खड़े क्यों नहीं। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रीय गीत पर खड़े नहीं होते। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने यूपी को अपराध का गढ़ और कर्फ्यू की पहचान दी। उन्होंने जेपीएनआईसी और गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले की सरकारों का विकास परिवारवादी और अधूरा था। यूपी सरकार बढ़ा रही आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का मानदेय, 7 जिलों में नई भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को जल्द ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में ये घोषणा की। सरकार शिक्षा मित्र, अनुदेशक और सभी कार्यकर्ताओं को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ भी दे रही है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया, जालौन, फतेहपुर, उन्नाव समेत 7 जिलों में इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उन्होंने बताया कि हिंदू समाज मानता है कि हमारा रास्ता भी ठीक है और तुम्हारा भी। इसमें विभिन्न पंथ और संप्रदाय शामिल हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है। संघ प्रमुख ने ये संदेश रविवार को तारामंडल क्षेत्र के योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दिया। सोने चांदी की कीमतों में स्थिरता, विशेषज्ञों ने बताया निवेश का बेहतर मौका। सोने चांदी के भाव में हाल की अप्रत्याशित बढ़त के बाद अब गिरावट का दौर जारी है। बरेली में चांदी का भाव 1000 रुपए और सोना लगभग 500 रुपए गिरा। बावजूद इसके वित्तीय विशेषज्ञ इस स्थिति को निवेश के लिए बेहतर अवसर बता रहे हैं। सीए अमित टंडन के अनुसार पिछली औसत 25 से 45% गिरावट के बाद कीमतों में स्थिरता देखने को मिल रही है। यूपी के जिले में 3 लाख से ज्यादा किसान पीएम सम्मान निधि से हो सकते हैं वंचित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य हो गया है। इसके बावजूद 3,39,865 लाभार्थियों की ओर से फार्मर रजिस्ट्री कराने में रुचि नहीं ली जा रही। समय रहते इन लाभार्थियों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित होना पड़ सकता है। जल्द ही किश्त आने वाली है, इसलिए अधिकारी फार्मर रजिस्ट्री पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8,32,000 किसान पंजीकृत हैं। यूपी में नकली बीजों को बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी, योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बीज वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने बीज व्यवसायियों से अनुरोध किया है कि अप्रैल से साथी पोर्टल पर संपूर्ण जानकारी अपडेट करें। बीज के उत्पादन को लेकर किसान तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया साथी पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से ट्रैक की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।